हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, मामू की पूरी फैमिली और हम लोग जा रहे हैं रिवरलैंड दुबई और यहाँ चिप्स की पार्टी हो रही है। रिवरलैंड दुबई एक पार्क है जो कि 51 किलोमीटर्स की दूरी पे है शारजा से। चिप्स की पार्टी, चिप्स खाली हो चुके हैं। ये दूसरा पैकेट 51 किलोमीटर्स वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस और इसको तय करने में हम लोग को तकरीबन 50 मिनट लग गए थे। अच्छा खासा टाइम लगा था बिकॉज़ ऑब्वियसली उस टाइम में ट्रैफिक भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि बस आप 120 की स्पीड पे चला के पहुंच जाएं। कभी कभी स्पीड कम भी हो जाती है। सो हम लोग पहुंचते पहुंचते हम लोग को 5 बज गया था और यहाँ पे जिस एरिया में रिवरलैंड दुबई है वहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंट थीम बेस्ड पार्क्स हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं रिवरलैंड दुबई और अब हम लोग पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये मतलब बहुत अच्छी लगती है। In 50 meters, turn left. Take the next left. तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स, जिसके अंदर रिवरलैंड है और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी लैंड एंड पार्क्स हैं। आई डोंट नो कौन कौन से हैं बिकॉज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवरलैंड में जाना था। एंड यहाँ हम लोग एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं एंड देन यू कैन सी अ लॉन्ग वे, और वो रहा रिवरलैंड का गेट। रास्ते में हम लोग को साइकिल्स नज़र आ रही थी जिसको आप किराए पे ले सकते हैं चलाने के लिए, और युमन और मैं सोच रहे थे कि हम लोग को साइकिल चलाने को मिल जाता, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी। ऑनेस्टली हम लोग जो गए हैं तो इट इज़ लाइक अभी कल परसों ही गए हैं, मतलब अभी 2-3 दिन हुआ है। एंड इट वॉज सो हॉट, लाइक ऑब्वियसली अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई, अच्छी खासी गर्मी थी। एंड हम लोग जब 5 बजे पहुँचे तो मतलब एकदम तेज़ धूप और अच्छी खासी गर्मी थी, और मैंने तो कैप पहन रखी थी ताकि धूप कम लगे, लेकिन स्टिल धूप तो लगनी थी। एंड यहाँ पे टिकट्स के डिटेल्स थे, सारे पार्क के टिकट्स उधर मिलते हैं। मामू गए थे टिकट लेने और यहाँ हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे मामू का। इसकी लेनी है तस्वीर। ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये सितार से भरा। जी जी मामा, बना रही ना हम लोग ब्लॉग करना है। नहीं कोई मुश्किल नहीं है। इसको चलाना मोटरसाइकिल चलाना। मैं जो हूँ, मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक है, मतलब लाइक मैं स्कूल में साइकिल से जाती थी साइकिल चला के। तो मैं और युमन हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग बाइक चलाते हैं और साइकिल चलाते हैं, लेकिन सारे प्लान जो है फ्लॉप हो गए बिकॉज इतनी गर्मी थी। ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल ऑनेस्टली, मतलब इतनी गर्मी में कुछ भी चलाने का मन नहीं करेगा।
तो यहाँ पे इतनी तेज़ म्यूज़िक चल रहा था कि मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी आंटी की और ह्यूमन की कि वो लोग क्या कह रहे हैं मुझसे। मैं आ गई थी तो आई वाज लाइक कि यार इतना तेज़ म्यूज़िक चला रखा है। और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में इतनी ज़्यादा बिजी थी वीडियो बनाने में कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ह्यूमन पीछे है मेरे, और मैं आगे एक लड़की जा रही थी, उसको बुला रही थी, ह्यूमन ह्यूमन आओ साथ में हम लोग फ़ोटो खींचे। उसका हवाया ह्यूमन का हवाया थोड़ा मिलता जुलता था एंड आई डिडंट रियलाइज दैट शी इज़ नॉट ह्यूमन। फिर पीछे से मैंने कहा अरे ह्यूमन तुम इधर हो। उसके बाद लाइक आई वाज लाइक कि अच्छा हुआ कि उसने सुना नहीं, कितना एम्बैरेसिंग हो जाता मेरे लिए। PVI Fridays लगा शायद वही है। सारी Fridays हम लोग रास्ता दो रास्ता यहाँ आके आपको एकदम यूरोप वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल वैसे ही मकान आपको दिखेंगे। मतलब इन लोगों ने बना ही ऐसा रखा है, मतलब उसी तरह के मकान जैसे आपको यूरोप की कंट्रीज़ में नज़र आते हैं ना, यूरोप वाली फील। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लाइक यू समवेयर इन यूरोप, बट आप होंगे दुबई में बिकॉज ये जो है ये धोखा है, ये कोई यूरोप नहीं है। सिर्फ आपको 30 दिरहम में आपको यूरोप घुमाने का सबसे आसान तरीका। बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत है। कैसे लोग बनाते हैं वीडियो, हाथ दर्द करने लगा मेरा तो। मेरा भी दर्द हो रहा है लेकिन बना रही हूँ, कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा। अरे 10 दिरहम की आइसक्रीम, Keep calm and eat pizza.
अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके भी ठीक ठाक वीडियोस बन ही जाते हैं। देखो वो तो बन ही रहे ये हैं। इसके अंदर क्या है? ऊपर चलें उस क्या? तरफ अंदर की तरफ जाके पिक्चर किया जाए। अच्छा, जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है, मतलब इफ़ आई एम गोइंग आउट एंड इफ़ आई हैव टू वॉक, जैसे ग्लोबल विलेज भी गए थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है बिकॉज ऑब्वियसली उस दिन हमें ज़्यादा स्टेप्स मिल जाते हैं, चलने को ज़्यादा मिल जाता है, विच इज़ ऑलवेज़ गुड। सो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ वॉकिंग, और मुझे अगर ज़्यादा चलने को मिले तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। अभी तक तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे वो नहीं होती है, थकान नहीं होती है। टर्की भी जब मैं गई थी तो मैं 15-15 हज़ार स्टेप्स चली थी एक दिन में, इतना ज़्यादा चलना हो रहा था, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज़ गुड टू वॉक, राइट। तो जहाँ पे भी मौका मिले आप बस वॉकिंग करिए और एन्जॉय करिए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। अच्छा, हम लोग जब आए थे तो 5 बजा था और काफ़ी तेज़ धूप थी, तो ऑनेस्टली हम लोग इतना चलने से नहीं थक रहे थे, लेकिन गर्मी से हमारी हालत ख़राब हो रही थी। शुरू में तो इतनी तेज़ धूप थी कि हम लोग को लग रहा था कि मतलब लाइक वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम लोग को और अच्छे मौसम में आना चाहिए था, दिसंबर जनवरी में आना चाहिए था। इवन मैं डिस्कस कर रही थी ह्यूमन से भी, आंटी से भी मेरी यही बात हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली मौसम अभी थोड़ा गर्मी का होने लगा है और गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे तक थोड़ी सी धूप लगी, उसके बाद मौसम अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बिकॉज वो रात में ना ये सारी जगहों पे व्यू एकदम अलग ही आता है। तो इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। और अभी तो बस आप समझ लें कि इस टाइम बस अजान हुई थी मगरिब की, और इसके बाद धीरे धीरे और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ये जगह। सही कहा आंटी। तो मैंने एक चीज़ नोट किया, क्या?
मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और हम लोग देख रहे थे कोई स्पेस जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ सकें। तो मजलिस बिछी हुई थी इस एरिया में, तो तुरंत हम लोग ने एक मजलिस को कब्ज़ा कर लिया एंड इसके बाद फिर हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी, बिकॉज़ ऑब्वियसली अदरवाइज़ कज़ा हो जाती। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। ये मगरिब के नमाज के बाद का ये व्यू मैंने लिया था एंड यू कैन सी कि रात के टाइम ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था रिवरलैंड। तो बहुत ही मतलब व्यू बहुत अच्छा लग रहा था रात का। इट वाज सो गुड। दोपहर में इतना मज़ा नहीं आया था। 7 बज चुके थे, शाम का टाइम हो चुका था और रात के टाइम ये पार्क कुछ अलग ही व्यू दे रहा था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। जब भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी, इवन ग्लोबल विलेज में रात के टाइम ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ग्लोबल विलेज हर तरफ रोशनी रोशनी, ऐसा लगता है दिवाली मना रहे हैं। तो मुझे पॉपकॉर्न की दुकान नज़र आई, तो मैंने फटाफट एक बड़ा वाला डब्बा ले लिया पॉपकॉर्न का, जिसमें खूब ढेर सारा बटर भी था। सारा इंतज़ाम था मोटे होने का। उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़िट की तरफ चलने लगे। तो ये जो लाइट्स थी, ये जब हम लोग आए थे तो ऑब्वियसली जल नहीं रही थी, बिकॉज़ दोपहर का टाइम था। तो रात के टाइम दिस व्यू वॉज सो ब्यूटीफुल। मैं बिल्कुल पूरा क्रॉस कर चुकी थी, फिर मैं वापस गई इसका व्यू लेने के लिए। और ये हमारा वापस से गेट आ गया एग्ज़िट का, जिसमें से हमें बाहर जाना था पार्किंग की तरफ। एंड मैंने जो है इस स्लाइड का स्पेशली वापस जाके मैंने पूरा व्यू लिया था, पूरा मतलब वीडियो लिया था, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू कैप्चर इट। एंड ये रिवरलैंड इज सेइंग गुड बाय। ओके, बाय बाय। तो यहाँ हम लोग वापस निकल चुके हैं घर की तरफ। और सडनली फिर मामू ने डिसाइड किया कि कहीं पे रुक के डिनर करेंगे। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं। मेरे मामू जो हैं बहुत बड़े वाले फूडी हैं। वो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त खाना बनाना जानते हैं एंड ही कुक्स रियली गुड स्वीट डिश। मतलब स्वीट डिश के तो एक्सपर्ट है मामू। तो उन्होंने बताया कि कोई बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है नहदा में, अल नहदा दुबई में। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। कौन सा रेस्टोरेंट है आपको आगे दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग पहुँचे अलीगढ़ शेफ़, जो कि अल नहदा दुबई में है एंड द फूड वाज रियली गुड। फटाफट हम लोग ने 45 मिनट्स, 1 घंटा लगा था हम लोग को डिनर करने में। और उसके बाद फिर मामू ने घर पे ड्रॉप किया और बस यहीं पे व्लॉग ख़त्म होता है दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, बाय।